हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बायबैक के कुछ क्वेश्चंस देखे थे ऑफ योर आरटीपी। अब आज हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं विद आवर फर्दर प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग विद क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ आरटीपी नवंबर 19। आराम से देखिए क्वेश्चन क्या है। उमेश लिमिटेड रिजॉल्व टू बाय बैक 4 लाख ऑफ इट्स इक्विटी शेयर 10 ईच एट 22 पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बायबैक कर रहे हैं 12 रुपीज के प्रीमियम पे, पहली बात। और कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं बच्चों? 4 लाख इक्विटी शेयर बायबैक हो रहे हैं। दिस बायबैक इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। मतलब जो बायबैक कर रहे हो वो कंप्लायंस में है कंपनीज एक्ट के, और 25% को एक्सीड नहीं कर रहा। गाइज मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बायबैक में मिलेंगे, और उन प्रोविजंस में एक प्रोविजन है कि बायबैक 25% ऑफ कैपिटल का आगे नहीं जा सकता। तो खैर यहां तो कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज बायबैक इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस। ठीक है, आगे। फॉर द पर्पस इट इश्यूज 1,11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, द एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन। अब बायबैक के लिए आपने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें। अब आपको भी पता है कि बायबैक करना है तो दो रास्ते हैं, या तो आप शेयर्स इशू करो या फिर आप फ्री रिजर्व यूटिलाइज करो। तो यहां पे उन्होंने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू करे, तो बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ कहीं ना कहीं उन्होंने फ्री रिजर्व्स के थ्रू क्या किया होगा? बायबैक कर दिया होगा। ठीक है। एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन, द कंपनी यूजेस 60 लाख ऑफ इट्स बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब बच्चों इन्होंने बोला है कि इन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम का सिर्फ 16 लाख यूटिलाइज किया, अपार्ट फ्रॉम इट्स एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व। मतलब इनके जनरल रिजर्व में एडिक्वेट बैलेंस है, उसको छोड़ के इन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ कितना यूज किया है बताओ? 16 लाख का। ठीक है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। तो बच्चों मुझे लगता है कि हम सबसे पहले वर्किंग नोट का काम तमाम करते हैं। ठीक है। आप देखिए, आप बाईबैक कितने अमाउंट का कर रहे हो? तो बेटा 4 लाख शेयर्स है और आप 22 में बाईबैक कर रहे हो। दैट मीन्स अगर मैं कैलसी पे निकालू तो 4 लाख इंटू 22, दैट विल कम टू 88 लैक्स। तो आपका बाईबैक अमाउंट कितना है बोलो? 88 लैक्स का आपका बाईबैक का अमाउंट है। ओके, यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके करता हूं मैं दो पार्ट। क्यों दो पार्ट? क्योंकि इसमें फेस वैल्यू भी है और इसी में आपका प्रीमियम भी छुपा पड़ा है। अब सवाल है सर फेस वैल्यू कितनी है? तो बेटा 4 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 ईच के, मतलब फेस वैल्यू कितनी हो गई? 40 लैक्स। फेस वैल्यू कितनी होगी? 40 लैक्स। अब इसमें प्रीमियम कितना छुपा पड़ा है बताना। तो 4 लाख इक्विटी शेयर्स और प्रीमियम है 12 रुपए का, क्योंकि इश्यू प्राइस आपकी 22 है, उसमें से 10 फेस वैल्यू के गए तो 12 रुपए प्रीमियम के हो गए। तो 4 लाख इंटू 12 ये आएगा 48 लैक्स। ओके, ये आएगा 48 लाख रुपीस। तो प्रीमियम के है 48 लाख रुपीस और फेस वैल्यू के कितने? 40 लाख रुपए। होप सो ये बाइफर्केशन तो समझा होगा। अब नॉर्मली आप प्रीमियम जो है, ये प्रीमियम किससे उड़ाते हो? तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से उड़ाते हैं। बट मुझे बताइए यहाँ पे आपको प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस दिया कितना गया है? तो हमें तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ 16 लाख का बैलेंस ही यूटिलाइज किया, ऐसा इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ और सिर्फ 16 लाख का ही सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया हुआ है। बट सवाल ये उठता है कि सर प्रीमियम हमें राइट ऑफ करना है 48 लैक्स, और इसमें से हम सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना यूज कर रहे हैं? सिर्फ 16 लाख। तो सवाल है बचा हुआ प्रीमियम राइट ऑफ कहां से होगा? तो गाइज मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, पहले ये चेक किया करो कि प्रीमियम में कितना बैलेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैलेंस है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस सफिशिएंट होगा तो उसी से प्रीमियम का काम तमाम करो। बट अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो आपने आपके फ्री रिजर्व यूज कर लेने चाहिए। तो हमारे पास में एक फ्री रिजर्व जरूर है। कौन सा? जनरल रिजर्व। और एज पर गिवन इनटू द क्वेश्चन जनरल रिजर्व आपके पास में सफिशिएंट है। ओके, तो 48 लैक्स में से आप 16 लाख माइनस करो तो ये आएगा कितना बताओ? 32 लैक्स। तो 32 लैक्स आपने कहीं ना कहीं यूज किया होगा, किससे बताओ? जनरल रिजर्व से। और ये किसके लिए यूज किया है? प्रीमियम को उड़ाने के लिए यूज किया है। समझा? अब रहा सवाल फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू आपको बॉट बैक कितनी करनी है? 40 लैक्स की। बट इसके भी दो रास्ते हैं आपको बाई बैक करने के। एक तो
आप इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हो, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हो, या फिर आप आपका फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो। अब इनटू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि आपने कुछ सिक्योरिटीज इशू करी है। क्या इशू किया आपने? 1,11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच आपने इशू किए, ठीक है। तो मतलब 1,00,000 इंटू 10 कर दूंगा तो बेटा 10 लाख का जुगाड़ आपने कहां से किया? 10 लाख का जुगाड़ आपने इशू ऑफ सिक्योरिटी से किया। तो 40 में से 10 लाख का जुगाड़ हो गया, बचा कितना? 30 लाख। तो वो 30 लाख आपने किससे जुगाड़ लगाया होगा बताओ? आपने आपके फ्री रिजर्व से। और फ्री रिजर्व में तो एक ही है, कौन? जनरल रिजर्व। आपने इससे बचा कुचा जुगाड़ लगाया होगा। कंफर्टेबल? तो डेफिनेटली यही 30 लाख की अमाउंट आपकी जाएगी CRR को, ठीक है। अमाउंट ऑफ शेयर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व जो भी होता है ये हम लोग ट्रांसफर करते हैं CRR को। तो यहाँ 30 लाख की जो अमाउंट है ये आप लोग CRR में डालोगे, ठीक है। तो दिस इज योर वर्किंग नोट 1। ऐसे वर्किंग नोट हमेशा बना लिया करो जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी आसानी होगी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, बायबैक 88 लाख का करना है, 4 लाख शेयर 22 के भाव से। तो इसमें मैंने फेस वैल्यू और प्रीमियम दो पार्ट कर दिए। फेस वैल्यू के 40 लाख, जो आपके पास में दो रास्ते बायबैक करने के लिए, या तो आप इशू ऑफ सिक्योरिटीज करो या फ्री रिजर्व्स करो। हमने सिक्योरिटीज इशू करी है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इशू किया है, तो मतलब 10 लाख का जुगाड़ हमने इशू ऑफ सिक्योरिटी से किया। तो बचा हुआ 30 लाख जनरल रिजर्व से हो गया होगा। होप सो समझा होगा। तो जितना आपने फ्री रिजर्व यूटिलाइज किया बायबैक के लिए दैट विल बी ट्रांसफर टू योर CRR अकाउंट। होप सो दिमाग में गया है। लेकिन ध्यान में रखना एक बात, जो प्रीमियम है जो आपको बायबैक करना है, या प्रीमियम एट द टाइम ऑफ बायबैक जो रहेगा वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से उड़ा सकते हो। बट बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम का हमने सिर्फ 16 लाख का ही बैलेंस यूटिलाइज किया है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। प्रीमियम के तो आ रहे 48 लाख, 48 लाख। तो उसमें से 16 लाख हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज करेंगे और जो बचा कुचा है वो जनरल रिजर्व के थ्रू यूटिलाइज कर लेंगे। बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट जनरल रिजर्व में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आपके पास में रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने बचा कुचा जनरल रिजर्व से कर लिया है, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग विथ माई जर्नल एंट्री। तो मैं बना लेता हूं जर्नल का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ उमेश लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ उमेश लिमिटेड, ठीक है। और यहां पे लिख दूंगा जर्नल एंट्रीज, यहां पे लिख दूंगा जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो ये रहा मेरा जर्नल का फॉर्मेट। अच्छे से प्रॉपरली फॉर्मेट बनाया करो बच्चों। इसके पहले भी मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि फॉर्मेट वगैरह अगर चकाचक है तो डेफिनेटली स्कोरिंग बढ़ेगी, ठीक है। चलो ये बन गया अब तक का तो फॉर्मेट। यहां पे लिख देता हूं डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये बन गया मेरा फॉर्मेट। अब मैं एक एक करके एंट्रीज लिखता जाऊंगा, बनाते जाऊंगा। मेरे पास में सारे फिगर्स आ चुके हैं, तो एंट्री मारना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ध्यान से करना। चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। सबसे पहले याद रखिए आप करोगे पैसे का जुगाड़। अब यहाँ पैसे का जुगाड़ कैसे हो रहा है? इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करके। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर इशू किए कितने? 1,11% प्रेफरेंस शेयर्स है, और वो भी पार पे इशू किए। तो एंट्री क्या आएगी? एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बैंक डेबिट होगा? 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर इंटू 10 से, क्योंकि इतना ही पैसा आएगा। तो 10 लाख से बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बताओ कितना? 10 लाख का। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दैट्स इट। अब ये एप्लीकेशन मनी आपको ट्रांसफर करनी पड़ती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया इसको उड़ाना पड़ेगा, तो उड़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? 11% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ी होगी ना, इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री, बस वही हम लोग कर रहे हैं। टू 11% प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट। हाँ, कितना आएगा बताओ? 10 लाख आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों या तो आप ये एंट्री पास करो या फिर आप खुद चेक कर लेना। 11% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने क्रेडिट किया और यहां पे उसे ही डेबिट किया। इन शॉर्ट, क्रेडिट किया 10 लाख, डेबिट किया 10 लाख, इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो आप नेट एंट्री भी पास कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन बेटा मार्क देख के काम करना, 5 मार्क के लिए आया, आप उसमें भी नेट मार के एंट्री चले जाओगे तो देने वाला आपको मार्क देगा कैसे? तो इसके लिए प्रॉपर सिस्टमेटिकली एंट्रीज पास करना। ओके, यहां पे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने की एंट्री। तो प्रेफरेंस शेयर इशू हो गए, पैसे आ गए, पैसों का जुगाड़ हो गया। अब सीधे सीधे काम करना किस चीज का बताओ बच्चों? बायबैक का। ओके, बायबैक हम लोग करने जा रहे हैं 4 लाख इक्विटी शेयर्स का 22 के भाव में, दैट इज 12 रुपए के प्रीमियम पे। ठीक है, एंट्री क्या आएगी? एंट्री विल बी लाइक दैट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मैं आपको बता चुका हूं इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो क्रेडिट हो होगी फेस वैल्यू पे, और फेस वैल्यू कितनी बताओ? 10 रुपए। तो 40 लाख पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको प्रीमियम पे बाय बैक करना है, तो प्रीमियम आपका खर्चा है, एक्स्ट्रा पैसा आपके पास से जाएगा, तो वो आपका लॉस है। लॉस है तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है। अच्छा, प्रीमियम कितना है बच्चों? ये निकाल रखा है आपने, आगे अगर वर्किंग नोट देख लो तो हमने सब कुछ निकाला है। देखो प्रीमियम कितना है? 48 लाख का। तो आप डायरेक्टली 48 लाख की भी यहाँ पे एंट्री पास कर सकते हो। तो ये 48 लाख हमने डेबिट कर दिया। और टू शेयर्स बायबैक अकाउंट, तो शेयर बायबैक अकाउंट। ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर्स को आपने क्रेडिट किया बिकॉज आपको शेयर होल्डर्स को पैसा देना बाकी है। हम उनका अकाउंट नहीं लिखते, उसके जगह पे एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट डालते हैं, और वो कौन सा है? शेयर बायबैक अकाउंट। तो टोटल कितनी अमाउंट देनी है बच्चों? 88 लाख की। तो हमने इसे कर दिया उठा के क्रेडिट। ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं बीइंग शेयर्स बॉट बैक, बीइंग शेयर्स बॉट बैक। ओके, तो आपने शेयर्स को क्या कर दिया? बाय बैक कर दिया, ऐसे हमने नरेशन में लिख दिया। होप सो बाय बैक की भी एंट्री आपको समझी होगी। ठीक है, अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है? तो बेटा नेक्स्ट काम ये करना है कि ये जो प्रीमियम आपने खड़ा किया है, प्रीमियम जो आपने डेबिट कर रखा है, इसको उड़ाना पड़ेगा। और ये प्रीमियम को उड़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। समझ में आई बात? हाँ, लेकिन अब इसको उड़ाएंगे कैसे? तो प्लीज चेक दैट वर्किंग नोट। प्रीमियम को उड़ाना है 16 लाख का फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डाली कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम 16 लाख तक ही यूज कर सकते हो। तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम 16 लाख यूज करना है, और बचा कुचा प्रीमियम जनरल रिजर्व से उड़ेगा। ठीक है, अब एंट्री क्या पास होगी? तो एंट्री विल बी लाइक दैट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बताइए सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट होगा? तो बेटा डेबिट होगा आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप जितना यूज करोगे उतने से, मींस 16 लाख से। जनरल रिजर्व अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा। बताइए जनरल रिजर्व कितने से डेबिट होगा? तो बेटा जनरल रिजर्व जितना यूज करोगे 32 लाख, उतने से आप क्या कर देना? उसे डेबिट कर देना उठा के। तो हमने जनरल रिजर्व में डेबिट मारा है 32 लाख का, और टू क्या कर देंगे? टू करेंगे यहाँ पे आपका प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ व्हाट? शेयर्स। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा टोटल 48 लाख का प्रीमियम क्रेडिट। यहां पे लिखेंगे बीइंग प्रीमियम राइट ऑफ थ्रू, बताओ किससे राइट ऑफ हो रहा है? बताओ, थ्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व। कंफर्टेबल? इसको कर दिया हमने अंडरलाइन। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते। प्रीमियम का तो काम तमाम कर दिया, बट मुझे एक बात बताइए, आपने शेयर्स बायबैक को यहाँ पे किया है क्रेडिट, मतलब इन्हें पैसे देने बाकी है। बेटा सिर्फ देने बाकी है या सचमुच में दोगे भी? देना पड़ेगा। तो जब पेमेंट दे दोगे, एंट्री क्या आएगी बच्चों?
शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, और पैसा जाएगा तो आप बैंक अकाउंट को उठा के क्रेडिट कर दोगे। ओके, तो शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो कितना देंगे? 88 lakhs। तो 88 lakhs का पेमेंट मार देना। तो यहाँ पे 88 lakhs, यहाँ पर भी 88 lakhs, ये हमने पेमेंट मार दिया। कंफर्टेबल? यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग पेमेंट फॉर बायबैक, पेमेंट फॉर बायबैक, दैट्स इट। ठीक है, अब एक एंट्री आपको आपकी सुबुद्धि से मारनी पड़ेगी, और वो एंट्री है सीआरआर को अमाउंट ट्रांसफर करने की। देखो फेस वैल्यू 40 लाख की आपने बॉडबैक करी, बट उसमें से 1 लाख शेयर्स आपने इशू करे 10 इंच के, माने 10 लाख का जुगाड़ किया इशू ऑफ सिक्योरिटी से। मतलब फ्री रिजर्व से कितना जुगाड़ हुआ है? 30 लाख का आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो जितना अमाउंट आप बॉट बैक करते हो आउट ऑफ फ्री रिजर्व, दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू योर सीआरआर। माने 30 लाख हम लोग उठा के सीआरआर ट्रांसफर करेंगे। और कहां से ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व से। तो बेटा जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, तो जनरल रिजर्व को होता है क्रेडिट बैलेंस, उसको कम करने के लिए कर देंगे डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हाँ प्लीज टेल मी अमाउंट कितनी जाएगी बॉस? अमाउंट जाएगी 30 lakhs की। तो आप क्या करोगे? 30 lakhs 30 lakhs, ये आप लोग ऐसे यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे, दैट्स इट। यहां पे लिख देंगे बीइंग बीइंग सॉरी, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं बच्चों, ये कहां जाएगा? सीआरआर को जाएगा, है ना? सीआरआर अकाउंट बीइंग transferred to CRR. That's it. This was this particular question of your RTP. Hope so समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 is done. क्वेश्चन 14 आपको होमवर्क दिया था, तो होप सो आपने किया होगा। एक साथ चेक करेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों को दिया गया है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन नंबर 15 साहब किस बात का है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये बोनस का ही है, और इसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। और ये क्वेश्चन है बच्चों आरटीपी में 2021 का। ओके, आरटीपी में 21 का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, आपको बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है। तो मेरे हिसाब से ये फास्ट हमारा निपट भी जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग एक अब काम करेंगे, हम लोग सीधे सीधे बढ़ते हैं हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ। कम टू क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन है आरटीपी में 2021 का। चेक करते हैं। मेसर्स वृद्धि इंफ्रा लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 20। मैंने बोला बैलेंस शीट को ज्यादा दिल पे मत लेना, सीधे नीचे आ जाइएगा। ओके, बैलेंस शीट में सिर्फ एक बात देखनी है कि क्या शेयर कैपिटल में कोई प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह ऐसे दिख रहे क्या जो आपने बाईबैक के लिए इशू किए? बस इतनी बात का ध्यान रखना। अगर वो नहीं है तो ऐसा स्थान मत लेना, सीधे आओ नीचे। क्या लिखा है? On 21st April, the company announced the buyback 15,000 equity shares of 15 per share. For this purpose, it sold its all investment at 2.5 lakh. इन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट लगा के बेची, कितने में? 2.5 लाख रुपए में। On 25th April, the company achieved the target of buyback. और on 1st May, the company issued one fully paid up share of 10 each by way of bonus for every 8 shares held. मतलब पहले बायबैक हुआ, फिर उसके बाद में आप लोगों का बोनस शेयर्स भी इशू हुआ है। कंफर्टेबल है? तो यहाँ पे जरा आराम से आपको एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, सिर्फ एंट्रीज पास करनी है बच्चों। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते? हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बना लेते। चलो, in the books of Vriddhi Limited, in the books of Vriddhi Limited, ओके। और क्या कर रहे हो बच्चों? जर्नल एंट्रीज। तो यहां पे लिख देंगे जर्नल एंट्रीज। ओके, जर्नल एंट्रीज, ये आपने यहां पे देखिएगा फॉर्मेट भी बना लिया, ठीक है? ये बना फॉर्मेट जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ऐसे आप लोग क्या कर लोगे बताओ? ये पर्टिकुलर फॉर्मेट ऐसे बना लोगे, ठीक है? मैं फॉर्मेट बड़ा बना लेता हूँ, काफी सारी एंट्रीज यहाँ पे अभी आनी बाकी है, ठीक है? तो बड़ा फॉर्मेट बनेगा।
ठीक है, चलो अब सबसे पहले आपने बाईबैक के लिए करना पड़ता है हमें पैसों का जुगाड़, और आपने इसके लिए इन्वेस्टमेंट बेची है। अगर आपको प्रॉब्लम समझाए तो आपने इन्वेस्टमेंट कितने में बेची बेटा? 2.5 लाख में। जबकि इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में नजर कितने पे आ रही थी? तो चेक कीजिएगा, 2 लाख रुपए। मतलब 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने 2.5 लाख में बेची। दैट मीन्स 50,000 के प्रॉफिट पे आपने इन्वेस्टमेंट उठा के सेल कर दी है। कंफर्टेबल? तो पहले हम लोग 21 अप्रैल को इसी की एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो चलो 21 अप्रैल की डेट की एंट्री पास करते हैं। तो 21 अप्रैल 2000 कौन सा ईयर है चेक कर लीजिए, 2020। बताइए क्या एंट्री आएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेची। कितने में बेची बेटा? 2.5 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2.5 लाख से। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट आपने कितने की सेल करी है गाइस? आपने इन्वेस्टमेंट 2 लाख की करी, तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट बिजनेस से जाएगी, तो उसे क्या कर दोगे बताना? क्रेडिट कर दोगे। और पैसा हमारे बिजनेस में 2.5 लाख आया, दैट इज वाई बैंक डेबिट होगा 2.5 लाख से। समझा? लेकिन एंट्री तो लटकी है। क्यों लटकी है बॉस? क्योंकि प्रॉफिट भी तो हुआ, उसे भी रिकॉर्ड कर दीजिएगा। और हम वो रिकॉर्ड किस में करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हमने इसे क्रेडिट किया 50,000, और यहां पे लिख देंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक काम खत्म कर दिया। ये इन्वेस्टमेंट तो बिक गई। अब क्या करेंगे बच्चों? अब बाईबैक का काम करते हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि जो बाईबैक है, बाईबैक के दो तरीके से आप बाईबैक कर सकते हो। या तो इशू ऑफ फ्री रिजर्व्स, या फिर आप इशू ऑफ सिक्योरिटीज से कर सकते हो। सही है। अब पूरे क्वेश्चन को देख लो कि क्या हमने कोई सिक्योरिटीज इशू करी है क्या? तो हमने कोई सिक्योरिटी तो इशू नहीं करी। आप बोल सकते हो सर बोनस इशू किया, बट बेटा बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू किए जाते हैं। और दूसरी बात, वो बाईबैक के बाद इशू किए, पहले नहीं किए। समझे? तो बोनस शेयर इशू ऑफ सिक्योरिटीज नहीं माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेचना, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो वो भी डेफिनेटली इशू ऑफ सिक्योरिटीज नहीं है। तो अगर इशू ऑफ सिक्योरिटीज यहां पर नहीं है, तो हम क्या प्रिजम्पशन लेंगे कि आपने जो भी बाईबैक किया वो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स किया है। समझ में आई बात? ये बात ध्यान से सुनना। अब आप बाईबैक की एंट्री पास कर रहे हो, बताओ कितने शेयर बाईबैक कर रहे हो? 15,000 शेयर्स बाईबैक कर रहे हो। तो अब एंट्री यहां पर हम क्या मारेंगे? एंट्री विल बी लाइक दैट, एंट्री विल बी लाइक दैट। कैसी एंट्री आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, अच्छा कितने से करेंगे बच्चों? 15,000 इक्विटी शेयर आप बाईबैक कर रहे हो। हाँ, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करो क्रेडिट करो, करेंगे फेस वैल्यू से। तो आपकी फेस वैल्यू कितनी है? ऊपर दिख जाएगी, 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, और 15 पे बाईबैक कर रहे हो। तो हमें तो इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू डालनी है। तो आप डेबिट कितना करोगे बच्चों? 1.5 लाख का। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ 1.5 लाख से। फिर आप क्योंकि 15 पे बाईबैक कर रहे हो, मतलब 5 का प्रीमियम देने वाले हो। सही है। और प्रीमियम पे बाईबैक कर रहे हो, तो ये आपका हुआ लॉस। लॉस हुआ तो उस प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। तो क्या करेंगे? प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। बताओ कितना प्रीमियम है? 15,000 के शेयर इंटू 5 का प्रीमियम। ओके, तो 15 इंटू 5 ये आएगा 75,000। इतने का आपका प्रीमियम हो जाएगा। कंफर्टेबल? और ये पूरी अमाउंट आपको शेयर होल्डर्स को देनी है, तो शेयर बाईबैक अकाउंट आप लोग क्रेडिट कर दोगे। शेयर होल्डर्स का अकाउंट हम लोग यूज नहीं करते, शेयर बाईबैक अकाउंट उसके जगह पे यूज किया जाता है। ओके, तो मुझे बताइए कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी? तो भाई 2,25,000 की अमाउंट देनी पड़ेगी। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? बीइंग शेयर्स बॉट बैक। ठीक है, ये बॉट बैक की एंट्री पास हो गई। ठीक है, और ये एंट्री किस डेट की आएगी बच्चों? तो भाई 25 अप्रैल को आपका बाईबैक का टारगेट हो गया है, तो 25 अप्रैल की एंट्री मार दो। और न सिर्फ आपने ये एंट्री में इसे क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट का मतलब है उन्हें पैसा देना बाकी है। आपको सचमुच में भी तो पैसा देना पड़ेगा ना बॉस। तो फिर इसके बाद में आप एक और एंट्री मार दोगे। कौन सी? शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट। हाँ, टू क्या करेंगे बच्चों? बैंक अकाउंट।
क्योंकि जब पेमेंट करते हो तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, दैट इज वाई बैंक हमने क्रेडिट किया। कितने से होगा? 2,25,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए 2,25,000, 2,25,000, दैट्स इट बीइंग पेमेंट फॉर बायबैक। पेमेंट फॉर व्हाट? बायबैक। ये हमने एंट्री पास कर दी है। क्लियर? अब और क्या काम करना पड़ेगा? ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक आपने डेबिट कर रखा है, इसे उड़ाना पड़ता। उड़ाएंगे किससे बेटा? हम जनरली सिक्योरिटीज प्रीमियम से उड़ाते हैं, बट उड़ाना कितना है? 75। तो पहले ये चेक करो कि क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम में 75,000 का बैलेंस है। तो आपको देखने मिलेगा बैलेंस शीट में कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में काफी सारा बैलेंस है, 3 लाख का बैलेंस है। तो हमारे 75,000 तो उड़ ही सकते हैं। ठीक है, तो अब एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ओके, और ये एंट्री कितने की होगी? 75,000, 75,000 इतने की एंट्री पास हो जाएगी। हम यहां पे लिख देंगे बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। देखो नरेशन फ्लेक्सिबल होते हैं, नरेशन किस एंट्री को जस्टिफाई कर रहा है वो भी समझ जाए काफी है, उसमें कोई स्पेसिफिक वर्डिंग ही है ना, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब एक एंट्री आपको आपकी सुबुद्धि से मारनी पड़ेगी, और वो सुबुद्धि से कौन सी एंट्री मारनी है बच्चों? आपको फ्री रिजर्व की अमाउंट ट्रांसफर करनी है सीआरआर को। सीआरआर को इसके लिए ट्रांसफर करना है बिकॉज हमें यहां पे नहीं दिया गया कि आपने बायबैक के लिए कोई सिक्योरिटीज इशू करी। तो सिक्योरिटीज इशू नहीं करी तो अज्यूम दैट कि आपने रिजर्व से बायबैक किया है। तो आपको रिजर्व से, फ्री रिजर्व से अमाउंट सीआरआर को डालनी है। कितनी डालोगे? फेस वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक। अब मुझे बताइए आपने कितनी फेस वैल्यू के शेयर बॉट बैक किए? 1.5 लाख के। तो ये पूरा 1.5 लाख सीआरआर को ट्रांसफर करो। बट अब सवाल है सर किस रिजर्व से डाले? यहाँ जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो बेटा आप किसी भी रिजर्व को यूज कर सकते हो। आप जनरल रिजर्व भी यूज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस भी करोगे, बट मैं तो एक ही बोलता आया हूं, जनरल रिजर्व पहले यूज कर लेना। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, एंट्री क्या पास होगी फिर? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। ओके, और कितना जाएगा? फेस वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व। तो 1.5 लाख की फेस वैल्यू आप बाय बैक कर रहे हो, और इशू ऑफ सिक्योरिटीज न होने की वजह से हमने यही अज्यूम किया है कि आपने फ्री रिजर्व से बाय बैक किया हुआ है। कंफर्टेबल? तो मैं यहां पे लिख दूंगा बीइंग अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। ठीक है, ये हम लोगों ने ये एक एंट्री पास कर। अब बायबैक का तो काम हो गया बच्चों, लेकिन स्टिल अभी बोनस शेयर का काम पेंडिंग है। ओके, अब बोनस के बारे में क्या बोला गया रीड करते हैं। वहां पे लिखा था ऑन 1 मई, मतलब बायबैक के बाद कंपनी ने एक बोनस शेयर इशू किया फॉर एवरी 8 शेयर हेल्ड। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ऑन 1 मई 2020, और हम वर्किंग नोट बना रहे हैं फॉर बोनस शेयर, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स अमाउंट। ओके, इसका हम लोग कैलकुलेशन करने वाले। बताओ 1/5/2020 को हमारे पास शेयर्स कितने बचे? इक्विटी शेयर्स। तो बेटा आप चेक कर लेना, आपके पास में पहले 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे। अब इसमें से आपने 15,000 इक्विटी शेयर्स बायबैक कर लिए। तो मुझे बताइए 1 लाख में से आपके पास 15,000 इक्विटी शेयर्स तो नहीं रहे, तो इसका मतलब आपके पास इक्विटी शेयर्स कितने बताओ? 85,000 शेयर्स है। समझ में आई बात आपको? यू हैव 85,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। अच्छा, बायबैक का रेशो क्या है? बायबैक का रेशो क्या है? तो 1:8, मतलब एक बाय, सॉरी बायबैक का रेशियो बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, बोनस का रेशियो लिखना पड़ेगा ना। तो आपका बोनस का रेशियो क्या है? 1:8। इसका मतलब क्या है? एक बोनस शेयर मिलेगा 8 शेयर्स को होल्ड करने के बदले में। ठीक है, तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं भाई बोनस शेयर्स। कैसे निकलेंगे रे बोनस शेयर? देखो एक शेयर मिलेगा 8 शेयर होल्ड करने के बदले में, तो इसके पास में तो अभी कितने शेयर है बताओ? 85,000 शेयर है। तो 85,000 पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 85,000 इंटू 1/8, ये आएगा 10,625।
10,625 इतने आपके बोनस शेयर्स क्या होने वाले, इशू होने वाले। ओके, और बोनस शेयर की अमाउंट कितनी रहेगी, तो बोनस शेयर्स की अमाउंट निकालना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्या करोगे, बोनस शेयर की फेस वैल्यू 10 रहेगी, तो 10,625 इंटू 10 कर देना, तो मतलब 1,06,250 ये अमाउंट रहेगी आपकी काय की, बोनस की। क्लियर है? तो बच्चों, अब बोनस शेयर आप इशू कहां से कर सकते हो, तो बोनस शेयर आपने ग्रुप 1 में पढ़ा होगा, सीआरआर से यूज कर सकते हैं या इशू कर सकते हैं, या सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व से। तो पहला नंबर सीआरआर का लगा देना। आप चेक करो आपके पास सीआरआर है क्या, तो बैलेंस शीट में तो एज सच मुझे कहीं सीआरआर नजर नहीं आता, बट डोंट फॉरगेट आपने यहां पे जनरल रिजर्व से अमाउंट ट्रांसफर करी है सीआरआर को, और कितनी अमाउंट ट्रांसफर करी है, 1.5 लाख। तो इसका मतलब अभी सीआरआर में बैलेंस है, कितना बैलेंस है बच्चों, 1.5 लाख। ओके, तो आप क्या करोगे, 1.5 लाख का वो बैलेंस यूज कर लो, और आपको कितना बोनस शेयर की अमाउंट लग रही है, 1,06,250 की। तो इसका मतलब हमारे पास सीआरआर में सफिशिएंट बैलेंस है, तो हम सीआरआर से बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। ओके, तो एंट्री क्या आएगी, ये सीआरआर यूज करोगे तो उसको था क्रेडिट बैलेंस था, बिकॉज ये रिजर्व है, बट जब यूज करोगे तो वो हो जाएगा डेबिट। एंट्री क्या पास होगी, सीआरआर अकाउंट डेबिट, और कितने से बेटा, बोनस की अमाउंट से 1,06,250 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, 1,06,250 बीइंग बोनस शेयर्स पेबल, बोनस शेयर देने बाकी है ऐसा लिख दिया। और सेकेंड एंट्री में क्या कर देना, बोनस शेयर सचमुच में दे देना। तो जब दे दोगे तो ये जो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट करा है इसे कर देंगे डेबिट। तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। देखो इसके पहले भी ये प्रॉब्लम आया था, तो मैंने आपको बोनस शेयर्स की एंट्री के लॉजिक्स बताए थे। अब वैसे तो यही प्रिजम्पशन होता है कि आपने ग्रुप 1 में पढ़ लिया होगा, बट स्टिल मैंने लॉजिक पिछले लेक्चर में बताए। अगर आपको लॉजिक्स नहीं पता तो आप पीछे के लेक्चर में जाकर देख सकते हो। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज जब बेटा आप बोनस शेयर इशू करोगे तो शेयर कैपिटल बढ़ती है, तो शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दी, तो 1,06,250 ऐसी आपकी एंट्री पास हो जाएगी। तो हम यहां पे लिख देंगे बीइंग बोनस शेयर्स इशू, दैट्स इट, खत्म बात। ये हुई हमारे प्रॉब्लम के एंट्रीज खत्म। ओके, तो बच्चों अब हमने आज हमने 14 और 15, सॉरी 13 एंड 15 ये क्वेश्चन हमने कर लिए। अब वापस से मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ, सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो, तो मेरे हिसाब से यू शुड टेक क्वेश्चन नंबर 17, जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, एग्जाम में आके जा चुका है, और स्पेशली हमने जो अभी क्वेश्चन किया एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन मई 2018 के अटेम्प्ट में आके जा चुका है। मेरे हिसाब से अमाउंट्स भी थोड़े बहुत आपको मिलते जुलते मिलेंगे, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। मई 2018 का क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ये मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टाटा।